बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से किस तरह आपकी बॉन्ड जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की वो एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक एटम ए था, ये आपके पास एक एटम बी था। इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, शेयर्ड, और ये इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने शेयर किए हैं इसको आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एटम ए की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी क्या होगी, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह एटम बी की वो पावर, वो एबिलिटी जिसकी वजह से ये इस पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिफरेंस आ जाए तो ये आपको दो बातें बताते हैं। नंबर वन, किसी भी एटम की पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये है कि वो पोलर बॉन्ड है या क्या है, नॉन पोलर है। सेकंड वन आपको ये बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड, कि कौन कौन से, आयनिक है, कोवलेंट है या आपका मेटेलिक बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में बताता है। तो केस वन का मैंने नाम दिया है When इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ज़ीरो, जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होगा या वेरी स्मॉल। बेटे जब भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो हो या क्या हो, वेरी स्मॉल हो, तो आपका बॉन्ड पहली बात तो कोवलेंट होगा, नंबर वन। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो हो या बहुत कम हो तो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवलेंट। सेकंड वन कौन सा होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होगा जो सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान होगा। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एटम के दरमियान होगा उसको आप कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो या बहुत स्मॉल हो तो आपका पहली बात कोवलेंट बॉन्ड होगा, सेकंड वन कौन सा होगा, नॉन पोलर। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये आपका हाइड्रोजन था और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन। इन दोनों हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, मतलब इन्होंने क्या बनाया, कोवलेंट बॉन्ड। इस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो क्या थी, 2.1, और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या थी, 2.1। तो अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हुआ आपका, ज़ीरो। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होगा या बहुत कम होगा तो वो कौन सा आपका बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। तो अब याद रखिए, वैल्यूज़ आपने नोट कर लेनी है। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0 से लेकर 0.4 तक हो तो वो आपका जब बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरा केस, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज बिटवीन 0.4 टू 1.8। पहला केस क्या था, 0 से 0.4, तो नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा था। अब दूसरा केस क्या है, जब 0.4 से 1.8 हो जाएगा इनके दरमियान, तो बॉन्ड आपका कौन सा बनेगा, पोलर। बॉन्ड आपका कोवलेंट ही होगा, लेकिन ये कौन सा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्या है, क्लोरीन है। अब जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1। आपका जो क्लोरीन है उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.8। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 1.7। हमने बात की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.8 होगा तो वो आपका क्या होगा, पोलर। अब इस केस में इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या है, 1.7। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, पोलर। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपका वो कोवलेंट बॉन्ड होता है जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है। अब हम चलते हैं जी केस 3 की तरफ। व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.8, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से भी ज़्यादा होगा देन बॉन्ड इज आयनिक। अब आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.93 है, क्लोरीन की आपकी 3.16 है। अब इन दोनों का अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेता हूँ तो वो क्या है, 2.23। अब जो हमने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, आयनिक। तो ये कौन सा फिर बॉन्ड होगा आपका, आयनिक। तो हम इसको पूरे टॉपिक को समराइज़ करते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो या बहुत कम हो तो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन वो कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवलेंट, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान होगा।
केस 2 में व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू 0.4 से लेकर 1.8 तक हो तो बॉन्ड कौन सा होगा आपका, पोलर होगा, लेकिन बनेगा कोवलेंट, लेकिन कौन सा बनेगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 1.8 से ज़्यादा होगी तो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है जी, ये था आज का टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।